क्या ये भक्त की संस्तुति स्मरण एक आत्मा की, उस आत्मा की स्वाति नामक जो शरीर या स्वीटी कहते रहे, मुझे स्वीटी पता नहीं था, किसी को स्वाति पता नहीं था, किसी को स्वीटी पता नहीं था। मुझे स्वीटी मैंने कभी नहीं सुना था, अभी सुन रहा हूँ, मैंने स्वाति सुना था। तो स्वाति जिस शरीर को हम नाम दिए थे, जिसको हम संबोधित करते थे, वैसे ये या कोई शरीर की कथा नहीं हो रही। यह न एक लड़की, बच्ची, ऐसी तो कई लड़कियां तो है ही, आधा संसार, आधा तो नहीं, आधे स्त्री आधे पुरुष, उसमें से लड़कियों की परसेंटेज कम हो सकती है। तो उसमें से मैं आपको में से लड़कियों में से एक लड़की की कथा नहीं हो रही है। तो कोई लड़की की कथा होती तो फिर सन्यासी वहां नहीं पहुंचते, या ब्रह्मचारियों से, कोई लड़कियों से लेना देना तो है ही नहीं। यह शरीर की या लड़की की कथा नहीं है। उस लड़की के शरीर में जो आत्मा रही, उस आत्मा की कथा, आत्मा के भाव की कथा की हो रही है और होती रहेगी। वो शरीर तो नहीं रहा और एक समय आता ही है, शरीर जाता शरीर ध्रुव मृत्यु, ये इस सिद्धांत को, इस नियम में तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। थोड़ा आगे पीछे वाली बात है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन शरीर की मृत्यु है। आत्मा तो कभी भी नहीं मरती। और धीरस्तत्र न मुह्यति, ये भी कहा है। शरीर में परिवर्तन ही है और फिर परिवर्तन होते होते फिर विशेष परिवर्तन या क्रांति ही, वो शरीर ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि जो धीर होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, जो कृष्ण भावना भावी ही होते हैं, न मुह्यति, मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, वो समझते वैसे हो क्या रहा है यहाँ पर। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरं तम तम एव कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान कहे हमारा भविष्य निर्भर करता है हमारे भाव के ऊपर। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ति अन्ते कलेवरं, पर अंतिम दिनों में हमारे जो विचार है, हमारे भाव है, उसी पर हमारा भविष्य। तो स्वाति के भावों का स्मरण, वैसा आइए तो कि इतनी सारी कथाएं या संस्मरण हम सुन रहे हैं और शायद आप में से हर व्यक्ति कुछ न कुछ क्या
काफी कुछ कह सकता है। मैं सोच रहा था कि इतनी आगे तो लंबी नहीं थी, लेकिन इतने कम समय में ये कब किया, वो कब किया, वो कब किया, वो कब किया, वो कब किया, सब थोड़े समय में कॉम्पैक्ट इतना सारा उसने रात के दिन की अहर्निश भी वो भी सुना हमने 1 बजे तक भी, और छिप के भी भगवान की सेवा करती ही रही। भाव के साथ तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वैसे इतना सा भाव प्रकट करने के लिए इतना भाव है, वहां से फिर यहाँ तक पहुंचना है, उसमें कई सारे वैसे बहुत जन्मांतर के बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जन्मांतर लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो उसने क्या समय है, मैं कह रहा था वैसे पुत्री तो अभी इस समय आपकी बनी पुत्री, लेकिन लेने के उसके पहले वह थी नहीं। जब उस बाल अवस्था में ही उच्च कोटि के भाव जो वृद्धावस्था में भी शायद संभव नहीं होते कईयों के लिए, या भाव को प्राप्त किए बिना भी कई शरीर को त्यागने वाले भी कई असंख्य लोग होते ही है। तो उसकी आयु तो कम थी, लेकिन वो ज्ञान वृद्धा, भाव से वृद्ध थी या ज्ञान से वृद्ध थी। इसलिए मैंने वैसे माता जी को कह रहा था कि आपकी गुरु जैसी भी थी, आपकी थी पुत्री, आपसे कम उम्र वाली पुत्री, कम उम्र वाली, लेकिन इस प्रकार को जो आध्यात्मिक उन्नति उसने जो उसकी हुई भगवान की कृपा। भगवान ब्रह्मांड भमीते कौन भाग्यवान जीव के गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण की कृपा से तो गुरुजन प्राप्त होते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु या साधु संग या ऐसे परिवार में जन्म। योग भ्रष्ट जो होते हैं तो योगी बन रहे, योगारूढ़ है, आगे उन्नति हो रही, लेकिन बीच में अगर कोई भ्रष्ट हुए, पतित हुए, तो भगवान कहते हैं एक तो श्रीमदान सुचीनाम श्रीमदान गे, उनका जन्म एक सुचीनाम श्रीमान घर में, और सुचीनाम जो वैष्णव है, ब्राह्मण है, ऐसे परिवार में भगवान जन्म देते हैं। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान स्वयं ने कहा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी उन्नति की है आपके साथ, अगले जन्म में और उन्नति के लिए अनुकूल ऐसा वातावरण बनेगा। और महतो भया, महान भय से, महान भय क्या है, पुनः शुकर या कुकर ऐसे योनि में पुनः जन्म
लेना पड़े और वैसे ही भाव है तो उसका जन्म नहीं होगा। तो ऐसे भय से मुक्त करते हैं भगवान उनको जिन्होंने थोड़ी उन्नति की है, आध्यात्मिक प्रगति की है। तो हमारे स्वाति के प्रगति का, आध्यात्मिक उन्नति का तो कहना ही क्या, वैसे उम्र का और कोई हिसाब नहीं है। अधिक उम्र वाला मतलब अधिक उन्नत आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा गणित तो जमता नहीं है। जैसे आप स्वीटी या स्वाति आप कहते रहे, लेकिन अस्पताल में जब उसको पूछा गया, मैंने सुना, और क्या तुम्हारा नाम? उसने कहा मेरा नाम मीरा है। मैं भी तो भूल गया, लेकिन उसको याद था। वो जब छोटी थी तो मैंने कहा उसको तुम मीरा हो, तुम मीरा जैसी हो, ऐसा कहा था। तो उसमें वो मन में रखा था कि गुरु महाराज मुझे मीरा नाम दिए है। तो अंतिम दिनों में वो कहे कि मेरा नाम मीरा है। और मीरा जैसी, मीरा भी जैसे पद घुंघरू नाचे, पैर में घुंघरू बांध के जैसी मीरा भी नाची, तो हमारी शादी हुई वैसे ही नृत्य किया करती थी। उसका अगर सबसे अधिक और एक कृष्ण ही प्रिय थे, फिर कृष्ण का नाम प्रिय था या कृष्ण के भक्त प्रिय थे। न जाने मैं भी उसको क्यों प्रिय था, मेरा पीछा करती रहती थी। इंटरनेट के ऊपर या कहीं ना कहीं से पता लगवा कि कहाँ महाराज का कीर्तन हो रहा है या सत्संग हो रहा है, महाराज कहाँ जाएंगे, कहाँ कीर्तन मेला महाराज। तो वहाँ पहुँच ही जाते थे और हम जब उसको देखते थे उनका चल रहा है तुम यहाँ पहुँच गई। नोएडा में गाजियाबाद में कुछ कोर्ट चल रहा था, तो नोएडा में मुझे मिलने आती थी। प्रभु की भक्त थी, तो फिर हमारा भी प्यार हुआ उस आत्मा से। भगवान यदीयाना समाचनम तस्मात् परतरम देवी, है मेरे भक्तों का भक्त है। तो हम भी स्वाति के भी हम भक्त बने, भक्तों के भक्त, जो दासों के दास, जो उसमें जो नम्रता रही। तृणादपि समीचैना करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि संभव है। तब कीर्तनीय सदा हरि तब संभव है जब तो ये सब लक्षण तृणादपि चैतन्य महाप्रभु का एक्सपेक्टेशन है। मेरे अनुयायी कैसे हो, मेरे भक्त कैसे होंगे? तृणादपि सुनीचे, उसका जो विनम्र भाव, उसके कई सारे उदाहरण सुन रहे थे। भक्तों के समक्ष झुकना, प्रणाम करना बारंबार, अमानिना, अपने लिए कोई मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना, और मान देना, अमानी और मानद, ये भक्तों के लक्षण है। मानद, औरों को मान देता है, अमानी, और अपने लिए
सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है, तो वह छोटी होती हुई भी ऐसे मोटे मोटे होने से, उदाहरण हमारा जो कॉन्ग्रेगेशन है, हमारे इस्लाम के जो अनुयायी है, उन सभी के समक्ष ऐसा उदाहरण रखी बहुत कुछ माई के मुझे बहुत सीखने को मिला उससे, बहुत कुछ मुझे सुनाया करते, बहुत मुझे बोधियंतः परस्परम स्मरण दिलाते, मम्मी ये हुआ, मैंने जब हुआ, मैंने हार बन गया, मम्मी ये हुआ। तो उसके भाव में सब काय या मनसा वाचा सब कृष्णा 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 हे, तो पग 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 के मन में कृष्णा, मुख में कृष्णा, सब कृष्ण ही बसे थे। और इस प्रकार से बड़ी एक्सपर्ट कुक भगवान के लिए बनी, एक्सपर्ट ड्रेस मेकिंग, एक्सपर्ट डांसर, एक्सपर्ट सिंगर, जो गोपी गीत, जो गोपियों ने गाया हुआ गीत, जब भगवान नहीं मिल रहे थे, गोपियां खोज रही थी, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, सबसे पूछती गई, किसी ने जवाब नहीं दिया, भगवान नहीं मिले, तो सारी गोपियां यमुना के तट पर जाके बैठी और गोपी गीत गा रही थी। उसमें भगवान के सारे गुण है। हमारे स्वीटी को कई गीत पसंद थे, उसमें से ये गोपी गीत भी उसको पसंद था और वो गाया करती थी। शायद क्लास कार्तिक में सब समय गाया करते थे। अस्पताल में भी शायद अस्पताल में भी वो गोपी गीत, गोपियों का गीत, गोपियों का भाव, अगर कोई भक्ता है भगवान की तरफ, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। ब्रजवधूवर्ग मतलब गोपियाँ, उनका जो भक्ति है वो आदर्श, उस आदर्श स्वीटी का भी आदर्श था, गोपियाँ उनकी आदर्श, और फिर वो आदर्श हमारे समक्ष है। उसने प्रैक्टिकली थोड़ा करके दिखाया, और आगे ज़्यादा संसार में फंसी नहीं है, भगवान ने फंसने नहीं दिया। संसार की थी ही नहीं, प्यारे संसार में होते हुए भी वो संसार में वैसे थी नहीं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, out of this world. In this world but not of this world. In this world, इस संसार में होना, लेकिन संसार का नहीं होना, संसार में होना, शरीर संसार में, लेकिन हम संसार की हम नहीं रहे। संसार जिसको पढ़ते संसार में, तो मरावे बड़ी कीर्ति को धुरावे, मराठी में कहावत है। मरावे मतलब हम चाहते हैं नहीं चाहते मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मर के हम लोग फिर जी भी सकते हैं। या कुछ लोग जीते रहते हैं अपने कीर्ति के साथ, बचते हैं
कीर्ति यश स जीवती भी कहा। वैसे वह व्यक्ति जीवित है जिसकी कीर्ति है। कुछ लोग जीवित होते हुए वैसे मरे होते हैं, मृत होते हैं, लेकिन कुछ मृत होने के उपरांत भी जीते रहते हैं अपनी कीर्ति के रूप में। तो हमारी स्वाति की कीर्ति बनी रहेगी। और जहाँ भी भगवान है वही वह रहना पसंद करती थी, और जहाँ कीर्तन है वहाँ पहुँच जाती थी। या सेवा है तो जीवन भर जैसे ऐसा ही विचार, ऐसे ही भाव रहे, तो मृत्यु जब होती है तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, वैसा ही होता है जैसे भाव जीवन भर के जो भाव या कार्यकलाप होते हैं आगे ही बढ़ सकते हैं, वहां से ऊपर ही चढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो भाव भक्ति का प्रदर्शन तो नहीं, दिखावा तो नहीं था, उसके जीवन में बड़ा स्वाभाविक नेचुरल भगवान के प्रति प्रेम और से भगवान के भक्तों के प्रति भी प्रेम। कभी कभी तो भगवान से तो प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों से उनका स्नेह प्रेम नहीं होता। ऐसे भक्तों को जैसे कनिष्ठ अधिकारी कहा है, वे भी है भक्त लेकिन कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, ऐसे अलग अलग अधिकार कहे गए। तो उसके जीवन में हम प्रैक्टिकली हम सभी ने जो देखा है उसका व्यवहार और अपने उदाहरण से व्यवहार से धर्म की स्थापना चैतन्य महाप्रभु है। वैसे भगवान के भक्त अपने अपने उदाहरण से, अपने व्यवहार से धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, भगवान जिस के लिए प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना, वो धर्म स्थापना का कार्य भगवान अपने भक्तों के जरिए करते हैं, भक्तों का माध्यम बना के भक्तों से ऐसा कार्य करवाते हैं, ऐसी भक्ति करवाते, ऐसा उदाहरण समक्ष रखते हैं जिससे धर्म की स्थापना हो। तो अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ का वैसे कार्य स्मृति को जैसे इस हरे कृष्ण आंदोलन ने, हरे कृष्ण मूवमेंट ने जैसे उसको उसका आध्यात्मिक जीवन का लालन पालन पोषण किया, उसको छोटे का बड़ा, शरीर से भी बड़ी हो रही थी, लेकिन अंदर उसकी आत्मा भी महात्मा मतलब ये नहीं कि पुरुष ही महात्मा होते हैं, स्त्रियों का आत्मा भी महात्मा हो सकता है। तो महात्मा बनी, स्वाति बन गई महात्मा, कृष्ण भावना भावित बनी। तो अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ का ये कार्य है। हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट कहे कि मृत्यु भी एक परीक्षा है, एग्जामिनेशन, और भी कई सारी छोटी मोटी परीक्षाएं होती है, फाइनल एग्जाम। तो हमारे स्वाति ने या कुछ स्टूडेंट में से बीच में ही ड्रॉप आउट्स या कुछ हो जाता है, या परीक्षा में वो पेपर लेते ही नहीं है,
जिस प्रकार से मेरी फाइनल एग्जाम में उत्तीर्ण हुई, तो ये इस्कॉन का कार्य है जो वैसे जीवात्माओं से हम लोग डील करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, हमारी सेवा इस्कॉन का आत्मा से है। अधिक हमारा लेन देन या संबंध या कंसर्न, तो ऐसी आत्मा, ऐसी महात्मा को बनाए। ये हरे कृष्ण मूवमेंट ने भागवत धर्म के अंतर्गत हम उसको कभी अभी स्वर्गीय नहीं कहेंगे। भागवत धर्म के अंतर्गत स्वर्ग को कोई स्थान नहीं है, वैसे कोई महात्मा नहीं है स्वर्ग का, तो स्वर्गीय स्वाति नहीं। कुछ धार्मिक लोग होते हैं, कोई क्या करता है तो कोई कर्म कांड करता है, तो कोई ज्ञान कांड करता है, तो कोई सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि योगी के पीछे पड़ता है। ये धर्म नहीं है। वैसे धर्म प्रोजित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे धर्म को कैतव धर्म का चीटिंग, ठगाई, इसका भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन सद्धर्म की, सनातन भागवत धर्म की स्थापना। धार्मिक तो होते हैं लेकिन अधिक स्वर्ग तक पहुंचाया, मैक्सिमम की पहुंच स्वर्ग तक, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति पुनः क्या पहुंच सकता है। या सभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, लोग लिख ही देते हैं, फोटो खींचते हैं या फोटो फ्रेम करके स्वर्गीय लिखा जाता है। उनको पता नहीं स्वर्गीय के नरकीय की। और नरकीय स्थिति से तो फिर रोना वगैरह चाहिए, मैंने क्या हुआ, हमारे रिश्तेदार, हमारे इसका उसका क्या हुआ, कौन सी यम यातना उसको भोगनी पड़ती होगी, इसे फिर रो सकते हैं। हमारे स्वाति के लिए उस प्रकार के उसके कारण रोने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नमी भक्त प्रणश्यतु, मेरे भक्त का मैं स्वयं रक्षक बनता हूँ। इतनी अच्छी थी। वैसे हम लोग पत्र में लिखा था कि बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग, या उसने जो भी किया दिस वाज जस्ट शेक हैंड हम लोग सोच रहे थे। इसे तो और कुछ करवाना है, बहुत कुछ करेगी। उसके कारण ये छोटी सी बच्ची कृष्ण भावना के साथ जुड़ी। मैं एक जानता हूँ, अनेक होगी IYF की वो प्रचार करती थी, डिस्कवर योरसेल्फ, DYS, डिस्कवर योरसेल्फ नाम का कोर्स पढ़ाती थी। खुद को पहचानो, खोजो तुम कौन हो। इस पर वो पूरा सेमिनार देती थी, उसको सीखी समझी थी और समझाया करती थी। और कईयों को उसने लड़कियों को प्रेरणा दी और सारे हमारे
जो भक्तों का राधा गोपीनाथ भक्त समाज या श्री प्रभुपाद